14 मार्च होली के दिन अपनी पत्नी के साथ ये दो काम जरूर कर लेना। और साथ ही होली पर जिस घर में खाई जाती हैं ये दो चीजें, उस घर में साल भर बरसता है धन और दौड़ी चली आती हैं। माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। होली पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना, छप्पर फाड़कर मिलेगा पैसा। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक है होली का पर्व। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन लोग रंग और गुलाल से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। क्योंकि होली रंगों का त्योहार है, इसमें दोस्त, सगे संबंधी और करीब आते हैं। यहां तक कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली के इस पावन अवसर पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हैं और होली की बधाइयां देते हैं। लेकिन दोस्तों, होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, धन दौलत में बरकत नहीं होती है, जितना पैसा आता है वह सारा व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है, जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है, बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और बार बार असफलता हाथ लगती है, तो आपको अवश्य ये उपाय करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णित उपायों के अनुसार अगर आप होली के पवित्र पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भोग लगाते हैं और स्वयं भी इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भाग्य मजबूत होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि इन चीजों का भोग होली के पावन दिन पर भगवान श्री विष्णु जी को श्रद्धापूर्वक लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी उल्लेख किया गया है जिनका सेवन भूलकर भी होली के पावन पर्व पर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं। आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। रिश्तों में दरार आ सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। घर परिवार में अशांति और क्लेश का माहौल बन सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे आर्थिक तंगी बनी रहेगी। जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस साल 2025 में होलिका दहन कब है, होली कब मनाई जाएगी, होलिका दहन का महत्व क्या है, किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए, किन चीजों का सेवन गलती से भी होली के दिन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको होली के पावन पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता। अधूरे ज्ञान से सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है और जीवन में समस्याएं ही बनी रहती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा काम केवल आपको सलाह देना है। आप इन चीजों को माने या ना माने, यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हम आप पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप इन चीजों को, इन उपायों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका जीवन सुख शांति से बीतेगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा।
होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा। इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा 13 मार्च सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। इस बार 2025 में होली का पावन पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सौंप दिया, क्योंकि होलिका के पास यह वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। ऐसे में भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई और अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में तब से होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह था होलिका दहन का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि होली के पवित्र दिन पर किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हां दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। ऐसे में होली के पावन पर्व पर इन्हें भोग में शामिल करने से जीवन में शुद्धता और संतुलन बना रहता है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हरी सब्जियों का सेवन करने से व्यक्ति का मन शांत और केंद्रित रहता है, जिससे उसकी भक्ति और ज्ञान शक्ति बढ़ती है। साथ ही होली पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु को हरी पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाने से और भोग लगाने के बाद उसका सेवन प्रसाद के रूप में करने से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा ऐसा करने से भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, लौकी प्रिय मित्रों। लौकी को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय भोग माना जाता है, क्योंकि यह सात्विक और शीतलता प्रदान करने वाली सब्जी है, जिसे होली के पवित्र दिन पर भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से मन और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को लौकी का भोग लगाने से परिवार में शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आपको होली के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लौकी का भोग लगाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 3, सीताफल यानी कद्दू। दोस्तों, सीताफल, जिसे कद्दू भी कहा जाता है, यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे होली के पर्व पर अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कद्दू भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, तो आपको होली पर सीताफल यानी कद्दू का भोग भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती हैं। साथ ही रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। होली के पावन दिन पर भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही
चने की दाल धन धान्य की वृद्धि और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु को चने की दाल का यह भोग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह सरलता और सात्विकता का प्रतीक है। इसके अलावा चने की दाल ऊर्जा और पोषण प्रदान करती है, जबकि चावल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में होली के पावन पर्व पर इस भोग को श्रद्धापूर्वक और शुद्धता के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों के घर में खुशहाली लाते हैं। इसके अलावा इसे श्रद्धापूर्वक प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस भोग को श्रद्धा से अर्पित करता है और स्वयं भी इसका सेवन करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 5, मालपुआ। प्रिय मित्रों, जगत के पालनहार भगवान विष्णु को मालपुआ भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। आप सभी को बता दें कि मालपुआ दूध, मैदा और चीनी से तैयार किया जाता है और इसकी मिठास भगवान को अत्यधिक पसंद है। ऐसे में धार्मिक मान्यता है कि मालपुआ का भोग होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु जी को लगाने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही होली के दिन भगवान को मालपुआ अर्पित करने का एक विशेष कारण यह भी है कि यह पकवान पूर्णता और आनंद का प्रतीक है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मालपुआ पर तुलसी का एक पत्ता रखकर ही भगवान को अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। यदि आप ऐसा नहीं करते तो भोग लगाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाना चाहिए। नंबर 6, गुड़ और चना। दोस्तों, गुड़ और चना का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह एक पारंपरिक प्रसाद है। इसे होली के पवित्र दिन पर अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। गुड़ और चने का धार्मिक महत्व यह है कि यह सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप होली पर भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग श्रद्धापूर्वक लगाते हैं, तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 7, मिठाई। प्रिय मित्रों, होली पर भगवान विष्णु को शुद्ध घी से बनी मिठाइयां अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। आप सभी को बता दें कि लड्डू, पेड़ा और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयां भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय हैं। साथ ही इनके नाम भी दर्शाते हैं कि यह भगवान को आकर्षित करने वाले भोग हैं। ऐसे में आपको होली पर भगवान को इन मिठाइयों का भोग जरूर लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में स्वयं भी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8, नारियल। दोस्तों, पूजा अर्चना में नारियल का बहुत विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि नारियल पूजा पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले नारियल को फोड़ा जाता है। साथ ही आपने यह भी सुना होगा कि भगवान विष्णु को नारियल कितना प्रिय है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। इसके अलावा नारियल को पूर्णता, समर्पण और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, होली के दिन जब भगवान विष्णु को नारियल अर्पित किया जाता है, तो यह एक शुभ संकेत होता है कि भगवान विष्णु जी ने भक्त की भक्ति स्वीकार कर ली है। इससे साधक के घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे। अगर आप भी अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, तो होली के दिन उसके माथे पर जहां सिंदूर लगाया जाता है,
वहां थोड़ा सा रंग जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप दोनों के ऊपर सदैव बना रहेगा। और हां, होली के दिन अपनी पत्नी को अपने हाथ से खाना जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जिनका भोग होली के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु को लगाना और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि होली के पवित्र दिन पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, करेला। प्रिय मित्रों, करेले का स्वाद कड़वा होता है और इसे खाने से मन में कठोरता उत्पन्न होती है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं और करेला जैसी कड़वी सब्जियां होली के पावन दिन पर भगवान विष्णु को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार होली जैसे आनंद और उत्साह से भरे पर्व पर मीठे और संतुलित स्वाद वाली सब्जियां खानी चाहिए, जिससे मन में सकारात्मकता बनी रहे और सुख समृद्धि आती रहे। लेकिन होली पर करेले का सेवन करने से मन में कटुता आ सकती है, जिससे भक्ति भाव प्रभावित हो सकता है। साथ ही अगर आप होली पर करेले का सेवन गलती से भी कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। आप सभी को बता दें कि बासी भोजन को शास्त्रों में तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में अगर आप होली के पावन पवित्र दिन पर बासी और दूषित भोजन का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं या फिर अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में दुर्भाग्य आ सकता है। साथ ही आपके घर में कंगाली आ सकती है। ऐसे में होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु को ताजा और शुद्ध भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। नहीं तो आप भगवान विष्णु जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बैंगन को शास्त्रों में एक तामसिक और अशुद्ध सब्जी माना गया है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि बैंगन में सूक्ष्म जीवाणु अधिक होते हैं, जिससे यह आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध भोजन नहीं माना जाता है। और होली जैसे पवित्र दिन पर बैंगन का सेवन करने से व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता आ सकती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए होली के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और बैंगन जैसी तामसिक सब्जियों से परहेज करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि होली के पावन पर्व पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4, कटहल। प्रिय मित्रों, कटहल एक भारी और तामसिक प्रवृत्ति वाली सब्जी मानी जाती है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार होली जैसे शुभ अवसर पर हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहे। लेकिन कटहल का स्वाद और बनावट मांस की तरह होती है। ऐसे में गलती से भी इसका सेवन किसी भी त्योहार पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और रिश्ते भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 5, शराब और नशे का सेवन। दोस्तों, होली पर शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना न केवल धार्मिक दृष्टि से वर्जित है, बल्कि यह जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, क्योंकि नशा करने से मनुष्य का आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नशा करता है वह अपने भीतर की दिव्यता को समाप्त कर लेता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि होली के पर्व पर लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है और इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई थी। ऐसे में आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये थीं वो चीजें जिनका सेवन बिल्कुल भी होली के पावन पवित्र पर्व पर नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और 3 लोगों के पास शेयर करें।
ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी।